मुझे ताला खोलने का मन नहीं करता। क्यों? बहुत टाइट है ना यार। और जो तुम मुंह खोल लेते हो इतना बड़ा वो खोल लेती हूँ मैं। मेरी बहन की शादी में मुझे तुम्हारी बहन की, क्योंकि गीला आटा फैल जाता है। तुम भी तो फैले पड़े हो। मुंह काला है तो फेशियल कराने की जरूरत वही है ना, तो मैं वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मानो के पास सुबह सुबह पैसे मैंने देख लिए। गाइस मैं कह रही हूँ ले लो, ले ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ? मैंने मांगे सोचो दिए ही ना, नहीं। सोचो ना सुबह सुबह उठते ही तुम पैसे देखो अपने पास। क्या जिंदगी होगी वो भी, जब मैं ऐसे ही करूँगी। पर्स देख लो, इसमें भी चिल्लर पड़ा हुआ है चिल्लर भाई। पर्स तो कम से कम ढंग का रख लो। मानो बहुत ही पैसे गिर रहे हैं नीचे। और पर यही सबसे बढ़िया पर्स है। ठीक, छुपा लो, ये लो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत पैसा मिल रहा है, क्या करें। इसी के 400-500 लौटाना है। 400 मिला के पैसा 500 बहुत है लौटाना हैं? इसी में 400 लौटा के 500 लौटाना। लौटाना इतने पैसे मुंह है तुम्हारा लौटाने लायक? हो गया, मैं बना लूँ खाना। जाओ फिर, मुझे क्या कह रहे हो? दाल बना देती हूँ, चावल तो। गाइस सुबह सुबह लाइट चली गई है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, वैसे ही इतनी लाइट जा रही है, रात को भी जा रही है, दिन में भी जा रही है, सुबह भी जा रही है। परेशान हो गए हम तो इस लाइट से। और ऊपर से जब लाइट जाती है मानो दिखती नहीं है मुझे। तुम भी नहीं दिखते मुझे बिल्कुल। अब क्या करें बताओ? तुमने ऑफिस जाना नहीं जाना? जाओ फिर, जाओ तैयार हो जाओ, अब नम्मू लेके जा, चलो तितर हो जाओ यहाँ से। चलिए गाइस मैं भी चलता हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय, टाटा। जय क्या पाइपिंग वाइपिंग साफ हो रही है क्या? अच्छा, टंकी साफ कर रहे हो, सही है, बढ़िया है। गाइस नीचे टंकी वंकी साफ चल हो रही है। पानी गंदा आ रहा होगा ना यार, पानी साफ आना चाहिए, बिल्कुल एकदम सटीक साफ। सो गाइस मैं आया हूँ खाना खाने के लिए, ज़रा खाना खा लेते हैं। भूख लगी है बहुत ज़्यादा, टाइम हो गया 2:30 बज गए। तो गाइस हम पहुंच गए हैं घर, और ताला खोलने को आज मैं इनसे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ताला खोलने का मन नहीं करता। क्यों? बहुत टाइट है ना यार। और जो तुम मुंह खोल लेते हो इतना बड़ा वो खोल लेती हूँ, ताला खोलने का मन। खोल लेती हूँ मुँह में, बताओ क्या कर लोगे? मैंने क्या करना, मैंने कुछ नहीं करना। एक तो आजकल, अरे बंद करो उसको। पूरे दिन भर एसी में रहने की आदत है, अंदर आते ही ऐसे लगता है पता नहीं कौन से भट्टी में घुस गए हैं। अरे तुम्हें नहीं लगता? तुम बड़े लोग हुए ना फिर मानो, तुम बड़े लोग हुए। एसी में तो तुम भी रहते हो। हमारी एसी जरा ढंग से चलती कहाँ है? क्यों? जितनी चलती है बस थोड़ी बहुत ही चलती है। मैं कह रही हूँ, मैंने ना उत्तम से बात करी आज। अच्छा तो बताओ गाइस को उत्तम कौन है? उत्तम मेरी भांजी है गाइस, छोटी सी अभी 1-1.5 साल की है। उससे मैंने बात करी तो क्या बोलते हैं, पहले मेरे को मामी मामी बोल रही है। हाँ, फिर मैंने बोला अच्छा मामी बोलो हाँ। फिर उसके बाद मेरी बिंदी बोल रही है, बिंदी निकालने को तैयार। फिर मेरे से करी हप, करी हट। मैंने बोला, मैंने कहा तुम बहुत गंदी हो, मैंने कहा तुम बहुत गंदी हो, ऐसे बोला। तो क्या बोला उसने यार, उसने कहा होगा तुम्हारा मुंह गंदा है। शट अप। हाँ? तो पता नहीं कुछ कहा उसने, पता नहीं क्या बोला, मैंने वीडियो बनाई यही तो कहा होगा। मतलब इतनी तेज है, मेरे से कह रही हप हट, चू चू तू ऐसा कर रही है मेरे से। और मुझे देख के इतना खुश, क्या ही होता हूँ। मैंने कहा पहचानने लग गई। अब दीदी कह रही हाँ, कह रही पहचानने लग गई, बहुत तेज हो रही। नहीं उतना तो नहीं बोल रही है, मतलब थोड़ा 1-2 वर्ड तो बोलती है। कुग्गी गाइस उड़ गई होगी। और तुम बताओ? अरे हटो ना आगे से, अरे मुंह पे खड़े हो मेरे। मुंह पे खड़ा होता है, मुंह पे चढ़ जाता मानो तुम्हारा। चलिए गाइस कपड़े वपड़े चेंज करके फिर करते हैं बात आपसे, ठीक है? रुको जरा, तुम यहीं रुकना, तुम जाना मत कहीं। सो गाइस हमने जाना है शादी में, और शादी है अगले महीने, कब? 7-8 तारीख को। सो इसलिए कुछ प्लानिंग चल रही है। मैं कह रहा हूँ मानो से तुम कपड़े मत लो, फालतू के कपड़े, इतनी अलमारी भरी पड़ी है तो वो यूज़ कर लो, क्यों लेने हैं ज़्यादा? बताओ अभी ऊंची आवाज में बात कर, मतलब ठुड्डी में मारूंगी।
छुट्टी में मारूंगी। अरे तुम ये सब छोड़ो यार, जो मैं बोल रही हूँ पहले वो सुनो। ये क्या इकट्ठा कर रखा तुमने? ये तो मैं अभी अपनी थोड़ी चूड़ियाँ कर रही हूँ, ये बहुत ज्यादा डार्क लग रही हैं यार। ये देखना गाइस, मुझे लग रहा पूरी दुकान उठा के यहाँ रख दी तुमने। अभी तो बहुत है, बेच दो 2-4। इसी का 3 गुना और है मेरे पास। 3 गुना? इतनी करनी क्या? देखना सब इकट्ठा कर रखा, फालतू के पहनूंगी मैं, पैसे और उड़ा क्या दिए। करनी है। काम ना दाम तुम्हें। पहनूंगी, मैं पहनूंगी। हम्म। अब मेरी बहन की शादी में मुझे तुम्हारी बहन की शादी है कब? मुझे तो बताओ। मुझे ये ऐसी वाला अपनी शादी के टाइम वाला चूड़ा लेना है। हैं? देखो गाइस, ये मेरी शादी का चूड़ा था, दिखाओ जरा, दिखाओ ना। दिखा रहे हैं। अरे जूम करके दिखाओ ना अच्छे से। ये मेरी शादी का चूड़ा था, ये मैंने पूरा पहना है 1.5 साल, इतना पूरा भर भर। अब मैं वापस में चूड़ा, वैसे तो पंजाबी में डालते नहीं हैं, बट जो मैंने बढ़ाया है वो सेकंड चूड़ा पहन के बढ़ाया है। तुमने सीटी भी रखी है? हाँ, इससे मैं छेड़ती हूँ। तुम कंडक्टर तो नहीं थी कहीं? ये पहचान गई ना तुम? वही तो पहचान गया ना मैं। पहाड़ वाली गाड़ियाँ नहीं जाती जो टाटा सुमो, उसमें थी मुझे लग रहा तुम। हाँ, नहीं और क्या? ये भी काम करा है यार मैंने, चाचा के साथ जाते थे। मम्मी कह रही थी कि हम लोग डिसाइड करेंगे अभी मेस बनाऊँ, मतलब मिलजुल के बात बनाएंगे कि किस टाइम जाना है, कि रात को निकलना है कि सवेरे निकलना है। फिर सुबह अगर जाएंगे तो वो जाएंगे हम 3-4 बजे। सुबह कहाँ जाया जाएगा? सुबह ऑफिस होता है यार। अरे 7 तारीख की सुबह है घन चक्कर। अच्छा, तो 7 तारीख की सुबह कितने बजे? सुबह वही 3-4 बजे के टाइम पे। तड़के तड़के? इतनी तड़के तड़के क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि वही जाते हैं ना, 3-4 बजे जाएंगे हम, 2 बजे पहुंच जाएंगे। तो वही अगर हम रात को 10-11 बजे रात को निकले तो? ऐसा है ना, मेरी बात सुनो, रात में दिक्कत ये है, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, हमारे लिए परेशानी है ना। मैंने सोचा उपाय उसके बाद ये है कि हम ड्यूटी जाएंगे, ठीक हो गया, हमने रात को 9 बजे लौट के आना है वापस, फिर 9 बजे हम, फिर 12 बजे तक हमने फिर निकलना भी है। तुम पूरी रात कैसे गाड़ी चलाओगे? क्यों, कैसे चलाते हैं? पूरी रात गाड़ी चलानी है। कोई बात ये नहीं, भी चला देंगे, सोचो। क्या दिक्कत है, वहाँ जाके तो सो जाएंगे। इसीलिए मैं ये सोच रही थी, मतलब मम्मी, अभी तो नानी लोग भी डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि एक गाड़ी हमारी है, मौसा जी भी आ रहे हैं अब की बार, क्योंकि अब लास्ट शादी है तो मौसा जी भी आ रहे हैं, तो उनकी बुलेरो हो गई, मौसी अपनी गाड़ी में आएगी। और फिर बात रही ऊपर, फिर मामी लोग हो गए, उनकी अपनी गाड़ी है, मामी लोगों की 2 गाड़ियाँ ऊपर से वो है, एक मौसी की गाड़ी होगी, एक हमारी गाड़ी होगी, 3-4 गाड़ियाँ जा रही हैं। तो फिर उस हिसाब से हम बनाएंगे प्लानिंग कि तो पैसे वैसे दो यार, हम म्यूजिक सिस्टम तो लगवा लें गाड़ी में। पैसे वैसे दो इधर तो कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? नहीं लगाना। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, अपनी बारी आई तो अब नहीं लगाना है। हाँ। मैंने देखो अपने पैसों से उसमें कितना काम करवा दिया है, सोचो। मैं अब फिर जो इतनी बड़ी गाड़ी ले आई उसका कुछ नहीं है। बड़ी गाड़ी ले आई, मैं भी तो तुम्हें ले आया इतनी बड़ी। मैं भी तो तुमको रख रही हूँ ना अपने पास। मैं भी तो तुम्हें रख रहा हूँ मैं ना रख रही हूँ ना, रख रही शांति से नहीं रहा जाता तुमसे। गाइस, एक तो मैंने इसको रखा हुआ, ऊपर से गाड़ी को एक तो डबल मैंने डबल तुमको रख खर्चा, रखा है, एक इसका खर्चा, एक गाड़ी का मैंने खर्चा, तुमको रख रखा है, एक गाड़ी का खर्चा, इतने पागल इंसान को रख रखा है। वैसे ही मैंने पहले ही बुलेट ले रखी थी, उसका खर्चा कम नहीं था। तो मैंने कहा तुमसे कि बुलेट लो। इन लोगों ने 2-2 मेरे को दे दी, एक ये दे दी, एक वो दे दी, और दोनों के खर्चे डबल हैं। सही कहा तुमने। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम वो ले लो। अब तुम कुछ मत बोलो। नहीं मैं बता तो रहा हूँ, मैंने गाड़ी में इतना काम करवाया नहीं करवाया। भाई बोलना ही नहीं है। अब तुम जितने पैसे मैंने लगाए हैं इतने पैसे दे दो बस तुम्हारे। चलो, इतनी बड़ी गाड़ी ले आई, वो नहीं तुमको रास आ रही तो है। मेंटेन तो मुझे करनी पड़ रही है। तो करो ना फिर अब मेंटेन तुम्हें भी मेंटेन करके रखना पड़ रहा है, वहाँ भी मेंटेन कर। मुझे को क्या मेंटेन करके रखा है तुमने? तो मेंटेन आप करोगे तो मेरी बहन की शादी आ रही है, मुझे फेशियल करवाना है। कराना है फेशियल। मैंने अभी तक किसी की अपनी शादी 1.5 साल से मैंने फेशियल नहीं करवाया। हाँ, जो करवाने वाली चीज वो करवाओ ना यार, सही तो है। मुंह काला है तो फेशियल कराने की जरूरत वही है ना, तो मैं ये सोच रही हूँ कि उसकी शादी में कपड़े ना खरीद के थोड़ा फेशियल करवा। हाँ, ऐसे कर लेना। तो उसके पैसे तुम दोगे? ठीक है, मैं दे दूंगा। तो उससे पहले मेरी गाड़ी के लिए दो, पहले म्यूजिक सिस्टम तो लगवा लें एक बढ़िया सा। लो तुम सीटी मारो। म्यूजिक सिस्टम पैसे? आई डोंट हैव म्यूजिक सिस्टम थोड़े तो दे देना यार। 5 रुपए दे दो। 5 नहीं, फिर 5,000 दे देना। चलो छोड़ो, बात खत्म करते हैं, गड्डी यहीं करते हैं। 5,000 से मेरे पता वो लग जाएंगे स्टीरियो वगैरह अंदर, स्पीकर वगैरह जो छन नार वाले होते हैं थोड़े अच्छे, वो लग जाएंगे। बाकी म्यूजिक सिस्टम मैं लगा लूँगा। बताओ 5,000 दे दोगे?
चलो ठीक है, बाकी मैं लगा लूँगा पक्का। देख लो लॉक कर दिया जाए। तो तुम्हारी सैलरी आएगी उस टाइम तक कि नहीं? कैसे? मेरी सैलरी आ जाएगी कुछ दिनों बाद। 7 तारीख को तो तुम्हारी सैलरी आती है, तो 7 को तो हमने जाना है। मेरी सैलरी 3-4 को आ जाती है। कैसे पता तुम्हें? और अगर 7 को जाना भी है तो मेरी सैलरी अकाउंट में आती है गाइस। तो उससे पहले मेरे को गाड़ी में काम करवाना है ना यार, इसलिए कह रहा हूँ। अगली बार करवाना। ओके, नो मनी, नहीं ना हम आई डोंट वहाँ हैव मनी। क्यों नेक्स्ट मंथ में यार तो वहाँ भले ही चलेंगे 5,000 तो दे दूंगी। गाने वाने तो होने चाहिए यार। तो इतनी गाने तो दूर मैं होंगे ड्राइव ही। करके नहीं जाओ करके लेके जाऊंगा तो मेरे को गाने तो अच्छे चाहिए ना यार। तो यार स्पीकर वगैरह है ना अपन। अगर बोरिंग है तो देखो 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर तो मैं गाड़ी आराम से वैसे चला लेता हूँ बिना म्यूजिक के, लेकिन दूर जाना है तो मेरे को फिर नींद ना आए, बोरिंग ना हो, तो मेरे को गाने चाहिए अच्छे। ब्लूटूथ वाला स्पीकर है हमारे पास, हम वो यूज करते नहीं नहीं ब्लूटूथ नहीं, हैं, कोई दिक्कत म्यूजिक सिस्टम लगवा लेते हैं। एक आखिरी काम बचा है गाड़ी में, वो करवाना है, वो करवा लो बस। नो म्यूजिक सिस्टम। चलो ठीक है, दो तो पैसे दो। पैसे तो ऐसे कह रहे हो जैसे करोड़ों रुपए जमा करके रखे होंगे मैंने। तुम 5,000 तो दे ही सकती हो, अरे ले लेना यार गरीब। क्योंकि 15,000 रुपये लगने हैं म्यूजिक सिस्टम में। तुम्हें क्या लग रहा है? 12,000 का म्यूजिक सिस्टम है ओके। और 5,000 का ये वो स्टूडियो लगेगा, मतलब 12-5 17,000 रुपये। 5 तुम दे दोगी तो 12 मैं लगा लूँगा। चलो देगी जाएगी अपनी सैलरी से, यही होगा। आखिरी काम है, उन्होंने वो निपटा देते हैं, ठीक है पक्का। सो गाइस मेरी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगना है, वो भी मैं इस बार लगा ही दूंगा, ठीक है। ठीक है। 5,000 रुपये फिर तुम मेरे को अब की बार दोगे? मैं दूंगा तुम दोगे? मैं तुमको दूंगी, तुम मुझको दोगे। मैं क्यों दूंगा तुम्हें? क्योंकि मुझे अपना फेशियल करवाना है। फेशियल 1,000-1,500 रुपये का सैलरी फेशियल तो तुम्हारी पहले आनी है, मेरी थोड़ी ना आनी है। तुम्हारी पहले आनी है, तुम्हारी सैलरी अब आएगी। वो तो कट कुट के आ जानी पता। जितनी भी आएगी, हाँ 4,000 रुपये तो कटेंगे ना। फिर अभी और भी कपड़े लेने हैं। अब हम पहली बार अपने गांव जाएंगे ना, तो अम्मा लोगों के लिए 5 कपड़े ले जाने पड़ेंगे। तो क्या लेके जाने? धोती। धोती धोती कहाँ से लाएंगे? तुम्हारे वहाँ नहीं है तो मार्केट से ले लेंगे। धोतियाँ तो नहीं मिलती यार। साड़ियाँ मिल जाएंगी हाँ हमारे यहाँ, वो ले लो यार, अच्छी वाली साड़ियाँ जो हमारे पास आती हैं, बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं यार। हाँ तो वो ले लो। 3 अम्मा है, 3 अम्माओं के लिए लेना है। वही ले लो। कुछ बनाया है मैडम आज? कुछ नहीं बनाया अभी तक। यार मेरे अंडे तो गर्म कर दो। अंडे पड़े हैं तो खाली ख़राब हो जाएंगे, तू बढ़िया करके शानदार करके तू कर दो गर्म। और कुछ बस। कितने करोगे? अंडे खाओगे? कल मंगलवार है तो नहा लेंगे सुबह। कितने बनाओगे? कितने बड़े हैं? होंगे। कितने लिए थे उस दिन? 5 लिए थे? 4 लिए? 4 होंगे। 4 होगी तो तुम कर देना 3 बना देना, ठीक है। गाइस अंडे खाने चाहिए, पता है अंडे खाने, वैसे तो गर्मी बहुत हो रही, गर्मी में नहीं खाने चाहिए, लेकिन अंडे से पता है आपका इम्यूनी अच्छा होता है, इम्यूनी सिस्टम अंदर से बहुत बढ़िया होता है, आयरन मिलता है। वो अंडों से तो बहुत ही बढ़िया है अंडे खाने से, बल्कि फैट भी कम होता है, फैट बढ़ता नहीं है, कम होता है, समझ रहे हो? तुम भी अंडे खाया करो, ठीक है। चलो फिर भानु बनाओ, खाना बनाओ फटाफट। गाइस आटा आज तुम ना गूंथ रहे हो, आटा वैसे ही गूंथा जैसे मैंने उस दिन गूंथा था। कितनी अच्छी रोटियां बनी, इवन सुबह भी तुमने उसी आटे से पराठे बनाए थे ना, वो भी कितने सॉफ्ट बने थे, वैसे ही गूंथना। हाँ एकदम गाइस, आटा मैं वही कह रहा था, आटा हमेशा पतला गूंथना चाहिए, जिससे कि रोटियां जब आपकी बन जाती है ना, बनने के बाद ठंडी भी हो जाती हैं, तो भी आपकी रोटी हमेशा सॉफ्ट रहेगी, इतनी सॉफ्ट कि आप ठंडी रोटी भी खा पाओगे। चाहे उसका पराठा बना लो, चाहे आप रोटी बना लो, कुछ भी बनाओ, सॉफ्ट रहेंगी, अकड़ेंगी नहीं रोटियां। हमेशा आटा गूंथते समय आटे को ज़्यादा गूंदो और थोड़ा सा पतला गूंदो, सॉफ्ट बिल्कुल। एक तो आजकल पानी गर्म है, मेरे पे गीला आटा हो जाता है, मेरे से गीले आटे में रोटियां नहीं बनती। बनेगी सब बनेगी। दो चार बार बनाओगे ना तुम, फिर आदत पड़ जाएगी, फिर तुमसे मोटे आटे की रोटियां नहीं बनेंगी। मोटे आटे की नहीं बोली मैंने, कहा गीले आटे की नहीं बनती हैं। कोई बात, क्योंकि गीला आटा फैल जाता है। कोई बात नहीं, तुम भी तो फैले पड़े हो। तुम भी फैले पड़ जाओ। चलो भाई यार मैं जरा खाना वाना खा लेते हैं, अंडे मेरे पड़े हैं, उनको जरा छील भी लेते हैं। बाकी शादी की तैयारियां मेरी यहाँ चल ही रही हैं, अगले महीने की। मिलते हैं जल्दी, वहाँ जाएंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, वहाँ पे पहाड़ होंगे, मज़ा आएगा। हमने जाना है बागेश्वर, जाना है ना, पिथौरागढ़, सॉरी हाँ, हम लोगों ने जाना है पिथौरागढ़। बागेश्वर भी जाना है, बागेश्वर भी जाना है, पिथौरागढ़ भी जाना है, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है, वहाँ मिलेंगे आपको। चलिए और
आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारे प्यार के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।